तो दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हमने पीएसआर चैप्टर में बहुत सारे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीखा था। उन रिजर्व्स में एक रिजर्व बाकी था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये हम देखने वाले हैं अभी, और उसके बाद में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके दो नाम है साहब, आईएफएफ या आईएफआर, ये दो नामों से जाना जाता है। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं ये बनाया क्यों जाता है, यानी ये रिजर्व बनाया क्यों जाता है, फंड क्यों बनाया जाता है। तो सुनो, जब कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। देखो, ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम होना अच्छी बात नहीं है। कम होना अच्छी बात नहीं है, यानी कि अगर कम होती है तो वही प्रिंसिपल आ जाता है हमारा, कौन सा, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए क्या बना लो, रिजर्व बना लो। तो देखो भैया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो अगर कम हो जाएगी तो हमारा घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे, उसे रिकवर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझ में आया। अब इसको समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या केसेस होंगे। तो देखिए भैया, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हम। यहां पर देखिए, मैं बना रहा हूं आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इस डब्बे में जो पैसा पड़ा हुआ है साहब, ये पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, ₹1,00,000। यानी आईएफआर बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है आपको, 1 लाख रुपए का आईएफआर दिख रहा है। ठीक है जी। अब सुनिए, अब जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो ये इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा था साहब 2 लाख रुपए का, ₹2,00,000। और ये कहां दिख रहा है साहब आपका, ये दिख रहा है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में। ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमें यहां क्या करना है, हमें यहां पे अलग अलग केस बनाने हैं अब। ठीक है, तो केस 1, केस वन में क्या है साहब, जो हमारा आईएफआर है ये यही लेंगे हम, 1 लाख रुपीस का है। ठीक है जी, ₹1,00,000। एंड बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट ये है साहब हमारी 2 लाख रुपीस की, जो कि बैलेंस शीट में दिख रही है। ठीक है। अब हमारी जो मार्केट वैल्यू है सब, मार्केट वैल्यू जो है, वैल्यू हो जाती है सब इन्वेस्टमेंट की 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों कैसी है साहब, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो अगर दोनों ही बराबर हो तो बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कम या ज्यादा हुआ, जितने का था उतने का ही आज है। क्या इसमें फ्लक्चुएशन हुई, नहीं हुई। नहीं हुई तो सब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करें, क्या करें, वही करें जो करते आए हैं। इसको हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा साहब। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जो हमारा एग्जांपल चल रहा था किसका, रिया और प्रिया, यानी एंजल रिया एंजल प्रिया, याद है ना आपको। तो उनका ओल्ड रेशियो साहब क्या था, 1:1 ही था। तो देखिए साहब, अब यहां पर जो जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नलाइज करेंगे हम इसको। अब
हमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को तो खत्म करना है, तो इसे क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे साहब हम यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है साहब, एक तो रियाज कैपिटल और दूसरा प्रियाज कैपिटल। रिया कैपिटल और प्रिया कैपिटल। फंड कितना है साहब, 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए को खत्म करेंगे हम। इसको कितना मिलेगा साहब, 50,000, और इसको भी कितना मिलेगा साहब, 50,000। तो ऐसे करके नरेशन क्या हो गई हमारी, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला केस। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लैक्चुएशन हुआ ही नहीं है, तो नहीं होगा तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बांट लिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? चलिए साहब, अब चलते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 पे आइए साहब, लिखेंगे हम यहां पर केस नंबर 2। केस नंबर 2। अब यहां पर भी साहब IFR जो है हमारा वही है पुराना वाला, 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का है। और जो सब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वो दे रखी है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दे रखी है साहब आपकी कितनी, 2 लाख, वही जो अभी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, रुपीज 2 लाख। अब यहां पर जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब चेंज हो रही है, ये हो रही है रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रुपए। यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, 2 से 1,50 हो गया। तो बताइए क्या इस बार इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन हुई है? यस बिल्कुल हुई है साहब। 2 लाख रुपए का था हमारा और 1,50 का हो गया, तो बताओ कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। सर कितना कम हुआ है? 50,000 रुपए का कम हो गया, कम हो गया सब 50,000 रुपए का। अब इस 50,000 रुपए को कहां से ले, तो इसी चीज के लिए तो हमने रिजर्व बनाया है, यहां से लेंगे ना। तो इस 50,000 रुपए को हम यहां से लेंगे साहब। समझ में आया? तो 1 लाख में से 50,000 किसके लिए यूज हो जाएगा साहब, जो इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ है। समझ में आया? 1 लाख में से 50,000 गया तो 50,000 क्या हो गया साहब, बच गया, बच गया। अब ये बचे हुए को क्या करें, जो करते आए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जो बच गया उसको क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। ठीक है जी। तो अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। सब जनरल एंट्री कैसे बनेगी जरा देख लीजिए। खत्म किससे करना, IFR को खत्म करना है साहब। तो लिखेंगे जनरल एंट्री यहां पर IFR डेबिट। ठीक है जी। कितना था IFR हमारा, 1 लाख था, तो 1 लाख IFR ले आए हम। 2 इसने 50,000 किसको दिया है, इन्वेस्टमेंट को दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गया था। तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना साहब, 50,000 एंड 2 इसके बाद साहब बचा हुआ 50,000 पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कौन है, रिया और प्रिया, दोनों को बराबर बराबर यानी ओल्ड रेशियो है। तो यहां लिखेंगे 2 रियाज कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रियाज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना साहब, 25,000 एंड 25,000, क्योंकि जो बचा हुआ 50,000 है इसको बांट लिया। और ओल्ड रेशियो क्या है साहब इनका, 1:1। ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है, लास्ट लेक्चर से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर लिखो नरेशन बीइंग IFR एडजस्टेड। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड केस साहब। तो सेकंड केस नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम साहब थर्ड केस की तरफ, केस नंबर 3। तो देखेंगे केस नंबर 3 क्या होगा साहब। लिखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए अब साहब यहां पर क्या है, जो IFR है वो कितना लेके चल रहे हैं बताइए, रुपीज 1 लाख। हर क्वेश्चन में यही चल रहा है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है साहब, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
ये दे रखी है साहब रुपीज 2 लाख, ठीक है। इस बार जो मार्केट वैल्यू हुई है साहब, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितनी हुई है साहब? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई साहब रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपया हो गई। समझ में आया? चलिए साहब, अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो बताइए क्या यहां पर फ्लैक्चुएशन हुई है? बिल्कुल हुई है, 2 लाख से 1 लाख हो गया। तो बताओ कितना कम हो गया साहब? यहां पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, कम हो गया, तो जितना ये कम हुआ है कहां से लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड से लेंगे। तो देखिए ये कितना रखा हुआ है साहब? यहां पर 1 लाख रखा हुआ है, तो 1 लाख इस फंड में से हम किसको दे देंगे? इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। तो बताओ यहां कुछ बचा क्या सर? 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। समझ में आया दोस्तों? तो इस पूरे के पूरे IFR को किसको दे देंगे? इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी साहब यहां पर? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी पूरा का पूरा इस बार 1 लाख किसको दे दिया हमने? इन्वेस्टमेंट को दे दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए का क्या हुआ था? कमी हुई थी। नरेशन लिख दो, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड एडजस्टेड। ठीक है जी, ये हमारा साथ केस नंबर 3 हो गया। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। नोट कर लिया? आगे बढ़ते चलिए, एक केस और लिखेंगे इसमें हम, केस नंबर 4। आइए केस नंबर 4 पे चलते हैं। तो लिखेंगे हम केस नंबर 4। केस नंबर 4, यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखिए साहब। सबसे पहले IFR की वैल्यू लिखिए। IFR कितना लेके चलना है साहब? हम 1 लाख, है ना, रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज लेके चल रहे हैं। बुक वैल्यू लिखिए साहब इन्वेस्टमेंट की। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है साहब? रुपीज 2 लाख, 2 लाख इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है। अब इस बार जो मार्केट वैल्यू है साहब, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो सब आपकी हो गई रुपीज 80,000। यानी यहां पर आपका जो फ्लैक्चुएशन हुआ है वो कितने का हुआ है? 1,20,000 का। यानी इतना तो हमारे पास फंड भी नहीं है साहब, बोलिए, इतना तो हमारे पास फंड भी नहीं है। तो यहां से हम फंड को कितना यूज कर सकते हैं इसमें? सर इसमें 1 लाख यूज कर सकते हैं फंड, यस या नो? अभी भी फ्लैक्चुएशन यानी कितना ज्यादा हो रहा है साहब? 20,000 रुपए का अभी फ्लैक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। तो बताइए 20,000 का फ्लैक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, तो इसको अब हम कहां से लें? क्योंकि फंड तो हमारे पास 1 लाख ही था। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाता है साहब? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कभी भी हमारा फ्लैक्चुएशन ज्यादा है किससे? फंड से, तो जितना ज्यादा है उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे साहब। समझ में आ गया? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जर्नल एंट्री बना दीजिए साहब इसकी। तो लिखिए जर्नल एंट्री IFR डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट को कितना जा रहा है साहब? ये 1 लाख जा रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट को चाहिए कितना? 1,20 चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट में तो हम पूरा 1,20 लिखेंगे, ठीक है जी। और IFR कितना था साहब? हमारा 1 लाख था। तो जो बचा हुआ 20,000 है वो कहां से लिया है सब? हमने रिवैल्यूएशन से लिया है। तो उसके लिए यहां किसको डेबिट कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। ये लीजिए साहब, ये बन गया हमारा। नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग फंड एडजस्टेड। ये लीजिए साहब, ये हमारा हो गया 4th केस। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए 4th केस को भी जल्दी से फटाफट। चलिए एक और केस तो नहीं है, मैं समझाता हूं, लेकिन आपको आपसे देखना चाहता हूं बता पाओगे या नहीं। मान लीजिए IFR है ना, IFR आपका दे रखा है 1 लाख का ही, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, वही 2 लाख, ठीक है जी। इस बार मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सब 2,20,000 हो गई। यानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ भी तो सकती है पहले से, यस या नो? तो बताओ ऐसे में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ऐसे में भैया
क्या यहां पर फ्लैक्चुएशन कम हो रही है? भाई रिजर्व का यूज कब करते हैं, जो फंड है इसका यूज कब करते हैं? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। क्या कम हो रही है? नहीं हो रही। तो वो पूरा का पूरा फंड क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, यानी इसको पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो बांट देंगे। और भैया जो ज्यादा हो रहा है रिवैल्यूएशन, यानी ज्यादा हो रहा है, यानी जो 20,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब असेट्स बढ़ता है तो क्या करते थे, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा हमने लास्ट लेक्चर में, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाता है, तो 20,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा और ये फंड पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। समझ में आया? जो पहली एंट्री हुई थी इसी तरीके से हो जाएगी, फर्स्ट केस की तरीके से ये वाला। समझ में आया? और जो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो बढ़ रहा है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सब ट्रीटमेंट था हमारा रिवैल्यूएशन का। इसी के साथ साथ पीएसआर के सारे ट्रीटमेंट खत्म हो जाते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है जी, रेडी है आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए? चलिए तो मेरे साथ अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आइए तो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ओम शिव आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:1 दे दिया, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, यानी चेंज हो रहा है सब इनका रेशियो, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2026। ऑन दैट डेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट सो डेबिट बैलेंस, यानी सब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी लॉस है साहब 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का लॉस है साहब पीएनएल अकाउंट में। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। मैंने क्या बोला था साहब, अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो भैया यहां पर सबसे पहले ये देखो, और कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले पार्टनर कौन है साहब, शिव है और ओम है, तो दे दीजिए साहब इनको। तो 1 लाख रुपीस का क्या है साहब, लॉस है, और रेशियो क्या है इनका 4:1। तो पहले 4:1 में बांट दो इसको। तो जब आप 4:1 में बांटोगे इसको तो ये हो गया साहब, पहले को 80,000 का लॉस मिलेगा और दूसरे का साहब कितने का मिलेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया साहब 20,000। यानी कि दोनों पार्टनर में 80,000 और 20,000 बांट देंगे, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो लिखेंगे हम यहां पर ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट शिव, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट था, अगर प्रॉफिट होता तो ये क्रेडिट हो जाते और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता। तो अमाउंट कितना कितना लिख दूं भैया, पहले को 80,000 देंगे, दूसरे को हम 20,000 देंगे, और तीसरे से हम सब, तीसरा तो है ही नहीं, और पीएनएल को हम 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब इतना सही सॉल्यूशन है, देख लीजिए, वही सेम आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, है ना, मैच हो रहा है, यस है नो। चलिए नोट कर लीजिए इसे, चलिए नोट कर लिया, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये कह रहा है साहब बूटस्ट्रैप एंड दे जॉन्स पार्टनर, दो बी और डी ले लेते हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इनके बीच में सब 2:1 है। 31 मार्च 2026 को द बैलेंस शीट शो जर्नल रिजर्व 60,000, बैलेंस शीट कितने, रिजर्व कितना इनका 60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहला क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो जनरल रिजर्व को क्या कर लेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे सब। तो बताइए ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है तो बांट दीजिए सब। तो हम क्या करेंगे, केस 1 में लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर कौन कौन है साहब, बी और डी लिख देते हैं इनके नाम। तो बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू डी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना कितना बांटेंगे साहब, 60,000 को 2:1 में बांट दीजिए। तो सब 60,000 को अगर आप 2:1 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, यानी 40,000 एंड 20,000। तो इसको दे दीजिए आप 40,000 40,000, और इसको दे दीजिए आप 20,000 यानी
20,000, और यहां पर जनरल जब हमारा पूरा कितना खत्म हो गया सब 60,000, तो लिख देंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। अब देखते हैं दूसरा केस। केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 में क्या रहा है कि इसको बांटा नहीं जा रहा, इसको कंटिन्यू लेके जा रहे हैं। तो बताओ, जब कंटिन्यू लेके जाएंगे तो ये तो पुरानी प्रॉफिट है, तो एडजस्टमेंट डलेगा। तो एडजस्टमेंट कैसे डालना सिखाया है मैंने साहब। तो एडजस्टमेंट डालने के लिए दोनों पार्टनर के नाम लिखो, बी और डी, दोनों के नाम लिख दिए। अब टोटल अमाउंट कितना जिस पर एडजस्टमेंट डलेगा सब 60,000। तो 60,000 के पहले ओल्ड में क्रेडिट और न्यू में डेबिट कर दीजिए। ठीक है जी। तो जब ओल्ड में क्रेडिट करोगे तो ओल्ड में कितना कितना आएगा, अभी बांटा था हमने 40,000 और 20,000। तो दोस्तों जब न्यू में बांटोगे तो आप कितना कितना बटेगा, न्यू में बताओ, न्यू कितना है साहब इनका 3:2। तो 3:2 को बांटोगे तो 5, यानी कि आप यहां लिखोगे 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया साहब 36,000, और 2/5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साहब 24,000। ठीक है जी। तो यहां लिख देते हैं हम 36,000 और यहां लिख देते हैं हम 24,000। बताइए, ये डेबिट हो गया हमारा। ठीक है, इसको पहले ज्यादा मिलता या बाद में ज्यादा मिलेगा, पहले ज्यादा मिलता, तो यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितने का साहब 4,000 का। ठीक है जी, क्रेडिट बैलेंस। और इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है साहब, इसका आ रहा है भैया डेबिट बैलेंस, कितने का 4,000 का। तो यहां लिख देंगे 4,000 का डेबिट बैलेंस। तो बताओ क्यों डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इसको बाद में ज्यादा मिल रहा है 24,000 और 20,000 इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो बताओ डेबिट कौन हो रहा है यहां पर, डी, और क्रेडिट कौन हो रहा है, बी। तो सब एंट्री क्या पास हो जाएगी यहां पर, अब एंट्री पास कर दीजिए। तो जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, डी डेबिट हो रहा है तो यहां लिखेंगे डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से भैया, 4,000 से। तो ये लीजिए साहब 4,000 से हमने जनरल एंट्री पास कर दी। यस या नो, क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ भैया, एडजस्ट हुआ है। ठीक है जी। तो ये दोनों केसेस में आप लोग बना लीजिए सब, इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। ये लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मूव करें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया, आइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें कह रहा है साहब नितिन, तरुण एंड समीर पार्टनर है, इनका जो रेशियो है पुराना वो इक्वल यानी बराबर बराबर था, 1:1:1। जो नया रेशियो हुआ है इनका 2:1:1 है साहब। अब ये बोला जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 60,000 का, 60,000 का। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, और कुछ केस दे रखे इनमें हमको समझना है अब। ठीक है, अब पहले केस में क्या कह रहा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है साहब, तो चेंज ही नहीं हुआ होगा। मैंने क्या बताया था सब बताइए। यहां पर हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से, अगर मार्केट वैल्यू कम हुई है तो फ्लैक्चुएशन हो रही है, और फ्लैक्चुएशन हो रही है तो कहां से यूज करेंगे उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से, यानी कि यहां से। और अगर फ्लैक्चुएशन नहीं होती है तो इसे पूरे को हम बांट देते हैं पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो दोस्तों पहले केस में जब मार्केट वैल्यू नहीं दी तो फ्लैक्चुएशन ही नहीं हुई होगी, तो हम पूरे को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो केस वन में लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, IFR डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर्स हैं साहब, नितिन, तरुण एंड समीर, यानी N2S N2, अच्छा तरुण बीच में है, 2T N2S कैपिटल। ठीक है जी। तो बताओ कितना कितना बांटेंगे इनको, तो बताइए मुझे साहब, 60,000 है, 60,000 को बराबर बराबर बांटेंगे तो 60,000 को अगर इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा बताइए, 20,000 मिलेगा। तो 20,000 एंड 20,000, बोलो हाँ या ना, ये बांट दिया साहब। नरेशन बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दीजिए, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, आगे चलिए। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, व्हेन इट मार्केट वैल्यू 4 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है साहब, 4 लाख है। तो बताओ
4 ही का इन्वेस्टमेंट था, 4 ही मार्केट वैल्यू है, तो क्या इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ? नो। तो यानी पूरा का पूरा रिजर्व अगेन बांट देंगे तो सब सेम एंट्री होगी जैसे ये हो रखी है यहां पर, सेम एंट्री, ठीक है जी, क्योंकि पूरा का पूरा रिजर्व अगेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा केस 2 में। तो यहां लिख दीजिए केस 2 सेम एंट्री। आइए चलते हैं केस 3 की तरफ, यहां लिखेंगे केस 3। आइए देखते हैं, यहां कह रहा है साहब व्हेन इट मार्केट वैल्यू 4,24,000। बताइए भैया मार्केट वैल्यू पहले से और ज्यादा हो गई, ज्यादा होती है तो ऐसे केस में क्या करते हैं भैया, जितना ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाता है, और जो भी हमारा ये रिजर्व रखा हुआ है यहां पर, ये अगेन पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो क्या रिजर्व यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा, तो भैया क्या करेंगे, यहां पर एंट्री पास करेंगे हम, पास करिए। अगेन ये एंट्री तो दोबारा पास होगी, IFR डेबिट टू N2 TN2S, कितना कितना 60,000 को पूरे को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। 20,000 20,000 एंड 20,000। लेकिन जो रिवैल्यूएशन से क्या हुआ यहां पर, प्रॉफिट हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कीमत, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो एक और एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना साहब, 24,000। दोस्तों अगर इनको प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा होता तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, यानी कि इतना रिजर्व नहीं होता जितना हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो क्या करते हैं हम रिवैल्यूएशन को उल्टा कर देते हैं, यानी रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं, केस नंबर, अच्छा केस 3 में ये रिवैल्यूएशन का जो बांटा है हमने, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट हो रही है, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो दोस्तों इसकी ना तीसरी एंट्री भी पास कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, एन कैपिटल, टू टी कैपिटल एंड टू एस कैपिटल। तो 24,000 को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, तो कितना कितना बांटेंगे सब 24,000 को, अगर हम देखें तो 8,000 बचेगा इक्वल रेशियो में, तो 8,000 8,000 एंड 8,000 तीनों को इस तरीके से बांट दिया जाएगा। सब रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। केस 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम केस 4 की तरफ। आइए केस 4 देखेंगे सब। केस 4 में क्या कह रहा है, केस 4 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो रही है, 370, यानी 4 से कम हो रही है, 370 हो रही है। तो सब इसमें से 30,000 यूज हो जाएगा और 30,000 बचेगा, तो जो बचेगा उसे अगेन पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट को दे दो, कितना दे दे इन्वेस्टमेंट को, 30,000, जितना कम हो रहा है देखो 370 हो रहा है, और बचा 30,000 तो किसको बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर को। कौन कौन है, NTS, तो 2N कैपिटल 2S कैपिटल और 2NTS है ना, हाँ TN और S, ठीक है। कितना कितना मिल जाएगा साहब, 10,000 10,000 एंड 10,000, ये लीजिए भैया। तो ये सब हमने क्या कर दिया, रिजर्व को फिर यहां पे भी एडजस्ट कर दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट को दे दिया और कुछ पार्टनर्स को दे दिया, यस या नो। तो ये हमारा चारों केसेस कंप्लीट हो गए साहब। इसमें आप लोग भी ये चारों केसेस को नोट कर लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नोट कर लिया, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया अपने। आइए देखेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या बोल रहा है इसमें। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे दिया हमको 5:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर, कितना हो गया हमारा 2:5:3 हो गया। द बैलेंस शीट शो द बैलेंस 75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी कि भाई साहब हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है, देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस 75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 15,000 किस में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लिखा हुआ है। फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट, क्या बोला जा रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख,
इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 व रिवैल्यू 35,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी हमारी 50,000 थी, जो आज कम हो गई, कितना हो गया 35,000 हो गया जिसकी मार्केट वैल्यू। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिसिएट बाई 10%। जो स्टॉक था हमारा वो 10% से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव बुक्स ऑफ द फॉर्म। हमको इसको जनरलाइज करना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर ले। गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, आइए। तो दोस्तों बताइए मुझे आप लोग कि गुडविल के लिए मैंने क्या बताया था आपको। एडजस्टमेंट पास करते हैं, ब्रह्मास्त्र लगाते हैं हम गुडविल पर। तो भैया बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, पार्टनर कौन है एच, दूसरा कौन है के, तीसरा कौन है सब उमा यानी यू। ये 3 पार्टनर है और तीनों के बीच में जो पुराना रेशियो है वो दे रखा है 5:3:2 यानी 5:3:2। ये हो गया साहब इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है साहब इनका, न्यू भी लिख देते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो दे रखा है 2:5:3, तो लिख देते हैं 2:5:3, ठीक है जी। चलिए अब गुडविल का रुपया कितना है भैया, गुडविल का रुपया है 3 लाख। तो यहां पर 3 लाख गुडविल के अमाउंट को लिख देते हैं, ठीक है। हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। अब ओल्ड में क्या करते हैं हम, क्रेडिट, जैसा मैंने आपको समझाया है। न्यू में क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है जी। चलिए तो ओल्ड में पहले 5:3:2 में बांटो, कितने को, 3 लाख को। तो दोस्तों आप 3 लाख को बांटोगे तो 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 30,000 हो जाएगा। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,000 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। तो इस तरीके से हमने बांट दिया, ठीक है। अब इसे बांटेंगे 2:5:3 में। तो इसको मैं व्हाइट कलर से डिवाइड करूंगा 2:5:3 में। तो दोस्तों बताओ पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा, यहां पर 5 और 2 7 और 3 10 ही हो रहा है, यानी इसको 60,000 मिलेगा इस बार 60,000। और इसको कितना मिलेगा साहब, इसको मिलेगा 5 हो रहा है ना यहां पर, तो 5 मतलब साहब इसको 1,50,000 मिलेगा। और लास्ट वाले को कितना मिलेगा साहब, 90,000 मिलेगा। बोलो यस या नो। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हमने 2:5:3 में बांट दिया। 2 और 5 3, 2 और 5 7 और 3 10, और 10 से काटेंगे इसको तो 30,000, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में 90। आप लोग डायरेक्ट नहीं बांट पा रहे हो तो आप कैलकुलेशन करके बांट सकते हो, ठीक है। अब क्या करें, हम इसका टोटल निकालते हैं नीचे। आइए, तो इनको महोदय को पहले 1,50 मिल रहे थे, अब इनको 60 मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं साहब इनको, तो लॉस हो गया। कम मिल रहे हैं इनको, तो कितने कम मिल रहे हैं साहब, 90,000। तो भैया 90,000 कम मिल रहे हैं, कौन, यानी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट। आइए आगे, इनको पहले 90 मिल रहे थे, अब 1,50 मिल रहे हैं, यानी अब इनको ज्यादा मिल रहे हैं। तो बताइए कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 60,000। तो भैया इनको 60,000 ज्यादा मिल रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है इनका। इनका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट कर दिया। इनका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट कर दिया। इनका देखो, इनका डेबिट बैलेंस ज्यादा है लेकिन कितने से, 30,000 से ज्यादा है, तो ले लीजिए 30,000 से डेबिट कर दिया। ये भैया हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब इससे जनरल एंट्री बना दो, जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उन्हें डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी यहां पर, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। इनको 60,000 से डेबिट कर दो, इनको आप डेबिट करोगे कितने से सब, 30,000 से, और एच को कितने से क्रेडिट करोगे, 90,000 से। देख लीजिए, जो डेबिट हो रहा था हमने उसको डेबिट कर दिया, और जो क्रेडिट हो रहा था हमने उसको क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री हमारी पहली बन गई, ये फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई हमारी, ठीक है जी, गुडविल के लिए। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यू 35,000। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं साहब हम। आप ही बताइए दूसरी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए साहब, दूसरी जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था, 50,000 का, कम हो गया कितना हो गया, 35,000। तो कितना कम हो गया बताओ, 15,000 कम हो गया भैया। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रखा है देख लेते हैं, देयर बैलेंस, सो द बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, एंड 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का है। तो जितना इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है पूरा का पूरा हम यहां से यूज कर सकते हैं, और पूरा यूज भी हो जाएगा, रिजर्व बचेगा भी नहीं हमारा। तो हम यहां पर जो दूसरी जनरल एंट्री पास करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे सब, लिखिए मेरे साथ साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कितना कितना साहब, 15,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 15,000 कम हो रहा था और पूरा का पूरा पैसा हमने कहां से ले लिया, इसके फंड से ले लिया। तो ये हो गई साहब हमारी सेकंड जर्नल एंट्री। नरेशन आप यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड, और यहां क्या लिखेंगे आप, बीइंग IFR एडजस्टेड। यस या नो? तो दो जर्नल एंट्री हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं साहब, हम आगे देखिए, अब बनाएंगे हम अपनी तीसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए भाई, तीसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आप आइए मेरे साथ साथ। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिसिएट 10%, 10% से स्टॉक हमारा कम हो रहा है। तो आप ही बताइए, स्टॉक कम हो रहा है यानी स्टॉक हमारे लिए क्या है, असेट्स है। असेट्स की वैल्यू कम होती है तो बताओ मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम होती है तो लॉस हो गया, और लॉस वहां पर डेबिट होते हैं। तो अगर जर्नल एंट्री बनवा रहा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हो रहा है, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कितने से कम हो रहा है, 10%। तो 10% कितना हो गया भैया, 5,000। यस या नो? ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई साहब। ये हमारा असेट्स कम हो रहा है इसलिए। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग स्टॉक डेप्रिसिएटेड। ठीक है जी, अब बात सुनिए मेरी ध्यान से। अब इस रिवैल्यूएशन को क्या करें हम, ये हमारा लॉस हो रहा है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है साहब, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को अपने तीनों पार्टनर्स, कौन कौन, हरी, कुणाल और उमा, HK&U, इनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कर दीजिए। तो एंट्री बनाइए रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो हमारे कौन कौन पार्टनर है भैया, यहां पर हरी है, कुणाल है और उमा है। रेशियो क्या दे रखा है साहब इनका, इनके कैपिटल में क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू रिवैल्यूएशन, यानी लॉस ट्रांसफर कर दिया। लॉस हो रहा था ना हमारा भैया 5,000 का, तो 5,000 का हमने क्या कर दिया साहब, इनको लॉस ट्रांसफर कर दिया। इनका रेशियो क्या दे रखा है, जरा देख लो पुराना सब रेशियो दे रखा है, हरी, कुणाल और उमा का 5:3:2। तो 5:3:2 में बांट दो इसको। ठीक है जी, आइए तो बताइए 5:3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 5:3:2 यानी 10 से काट देंगे इसको। तो 10 से काटेंगे तो साहब यहाँ 500 आ गया, तो 5 25, यहाँ लिखेंगे 2500 और 5 दिया 1500 और 5 दूनी 10, 1,000। देख लो बांट दिया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5,000। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो, एडजस्टेड नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके चलिए, तो ये भी हमारी एक एंट्री हो गई। तो हमारी एंट्री कितनी, 2 3 और 4 एंट्री हो गई। अब देखिए और क्या बाकी रह गया है साहब, हमने स्टॉक का काम कर दिया, इन्वेस्टमेंट का कर दिया, गुडविल का कर दिया, एक प्रॉफिट और रह गया है साहब। प्रॉफिट का बैलेंस है 75,000 रुपए का। बताइए प्रॉफिट दे रखा है अगर हमारा, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। और दोस्तों ये नहीं बताया प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम प्रॉफिट मानेंगे और कौन से रेशियो में बांट देंगे, इनके ओल्ड रेशियो में 75,000 रुपए को। चलिए बांट दीजिए सब प्रॉफिट को भी। तो जब हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी भैया बताओ, तो यहां लिखेंगे हम 5वीं एंट्री साहब, इधर लिख दीजिए 5th एंट्री हम इधर लिख देते हैं। आइए मेरे साथ साथ, यहां लिखिए 5th एंट्री। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किस किस को बांटेंगे, HKV को, तो 2H कैपिटल, 2K's कैपिटल, 2V's यूज कैपिटल। ठीक है जी, चलिए तो बच्चों 75,000 को अगर बांटेंगे तो रेशियो क्या है, 5:3:2 है। तो बताओ 5:3:2 में बांटोगे इसे, तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, 10 से काटेंगे तो कितने टाइम कट गया, 7500 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7500 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया सब 37,500। तो इसको मिलेगा 37,500। अब दोस्तों इसमें क्या कर दो, 7500 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 3 का, तो ये हो गया आपका 22,500
22,500, और दूसरे में 75 में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 2 का, तो ये हो गया सब 15,000। तो ऐसे करके हमने 7500 को बांट दिया, और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी 5वीं एंट्री हो गई। तो ये हमारी कितनी एंट्रियां हो गई साहब, 5 एंट्रीज में। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। डन दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और है इसका, इसे और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें पहले पढ़ के देख लेते हैं। ये कह रहा है अजीत, विजित एंड सुजीता पार्टनर, फॉर्म में प्रॉफिट से रेशियो इनका कितना था, पहले 5:3:2 था, उसके बाद नया रेशियो क्या बन रहा है, 2:5:3 बन रहा है। और दोस्तों जिस दिन ये रेशियो चेंज हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है कि लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, वॉज फाउंड अंडर वैल्यू बाई 2,50,000। हमने देखा कि उसको हमने 2,50,000 से अंडर वैल्यू कर रखा है, समझ में आया। एंड स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू जिसकी 4 लाख थी, हमने देखा कि वॉज फाउंड ओवर वैल्यू बाई 3 लाख, इसको हमने 3 लाख से ज्यादा लिख रखा है। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, राइट। नोट, लैंड वॉज अंडर वैल्यू बाई 2,50,000 एंड स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू बाई 3 लाख। यानी कि देखो यहां पर मैं इसे समझाता हूं आपको, यहां लिख रहा है कि जो हमारी लैंड है ये हमारी किताब में यानी बैलेंस शीट में 1 लाख की लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको अंडर वैल्यू लिखा हुआ है 2,50,000 से, यानी एक्चुअल में कितने की होनी चाहिए, ये 350 की होनी चाहिए, राइट। लेकिन वही स्टॉक एक्चुअल में होना चाहिए 1 लाख का, लेकिन हमने 4 लाख लिख रखा है, यानी हमने 3 लाख से ज्यादा लिख रखा है, यस या नो। यानी कि यहां पर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखो ये कैसे करेंगे हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये देखते हैं कि हमारा जो अंडर वैल्यू हुआ है क्या लैंड, वो कितने से हुआ है, 250 से। तो देखा जाए तो 2,50,000 हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यस या नो, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां आओ, यहां देखा जाए तो हमारा जो स्टॉक है ये 3 लाख रुपए से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो बताओ नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो देखा जाए तो नेट डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है सब, 50,000 से, क्योंकि जो चीज 250 से बढ़ रही है वही वो चीज 3 लाख से कम हो रही है, यस या नो। तो यानी कि नेट ये कितने से कम हो रही है, 50,000 से, समझ में आया। तो दोस्तों हमने ये समझ में आ गया कि ये 50,000 से डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट का, ठीक है। हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, यानी बिना कोई इफेक्ट डाले हमें उसको रेक्टिफाई करना होता है, तो वहां पर हमको ब्रह्मास्त्र लगाना होता है, यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी, वही, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहां पे, अजीत, विजीत एंड सुजीत। रेशियो क्या है साहब इनका, पुराना 5:3:2, नया कितना है, 2:5:3। दोस्तों इसमें क्रेडिट और इसमें डेबिट, कितने अमाउंट को, 50,000 को। आप बताओ जब 50,000 को 5:3:2 में बांटोगे आप, तो 10 आएगा टोटल, 10 से इसकी एक जीरो जाएगी तो 5,000 बचेगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5×5 = 25, यानी ये आ जाएगा 25,000, 5×3 = 15, यानी 15,000 एंड 5×2 = 10, यानी 10,000। और दोस्तों जब यहां बांटोगे तो यहां 2 पहले आ रहा है, तो 5×2 = 10, 10,000, और 5×5 = 25,000 एंड 5×3 = 15,000। अब देख लीजिए दोस्तों यहां पर वही आप जैसे गुडविल के लिए करते हैं वही यहां पे करेंगे। इसको पहले 25,000 मिलता, लेकिन बाद में कम मिलेगा, इसको कितना कम मिलेगा, 10,000 मिलेगा, इसको तो 15,000 कम मिलेगा, तो 15,000 इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसको पहले 15 मिलता, अब 25 मिल रहा है, तो भाई साहब इसको 10,000 ज्यादा मिल रहा है, तो इसका 10,000 डेबिट बैलेंस आ गया। देख लो डेबिट साइड ज्यादा है इसकी। अगर हम इसकी बात करें, 10,000 इसको
डेबिट हो रहा है, यानी कि 10,000 इसका डेबिट बैलेंस आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको पहले 10,000 मिल रहा था, अब इसको 15,000 मिल रहा है, तो इसका भी 5,000 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो ध्यान से देखो, एस डेबिट हो रहा है, यस या नो, वी डेबिट हो रहा है, लेकिन एक क्रेडिट हो रहा है। तो देख लो भैया यहां कौन से पार्टनर है आपके, ए, वी और एस। तो ए, वी और एस में यहां पर ए क्रेडिट हो रहा है, वी और एस डेबिट हो रहा है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे यहां पर, आप एडजस्टमेंट एंट्री मेरे साथ पास कीजिए। आप लोग यहां लिखेंगे हम वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। वीज कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से, तो यहां लिख दिया हमने 10,000। एस कितने से डेबिट होगा, 5,000 से, तो 5,000। एंड ए कितने से क्रेडिट होगा, 15,000 से, तो यहां लिखेंगे हम 15,000। तो दोस्तों ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई, और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट डन, बीइंग एडजस्टमेंट डन। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमने अपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। तो इसके साथ ही हमारा चेंज इन पीएसआर चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन से, और ये सारी चीजें जो यहां सीखी हमने, यकीन मानिएगा हर चैप्टर में रिपीट होंगी। समझ में आया, तो हर चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।